चलिए जानते हैं क्या है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट का हलचल। आज बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की उस जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड की जिसमें बाजार ने लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी दिखाई और सेंसेक्स ने 76,000 का ऐतिहासिक लेवल भी पार कर लिया। तो चलिए समझते हैं कि दिन भर आखिर हुआ क्या। और सेंसेक्स का क्लोजिंग आंकड़ा रहा 76,070.84। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि मार्केट के बढ़ते कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि इस शिखर तक का सफर आखिर था कैसा, क्योंकि दिन भर की जो कहानी है ना वो काफी दिलचस्प और उतार चढ़ाव वाली रही। शुरू होती है इंडियन मार्केट के खुलने से भी पहले। दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत मिल रहे थे वो एक मजबूत दिन की तरफ इशारा कर रहे थे। मतलब माहौल सुबह से ही काफी पॉजिटिव था। भर के बाजारों ने इंडिया के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर दिया था। वॉल स्ट्रीट में अच्छी खासी तेजी थी, एशियाई बाजार भी हरे निशान में थे और तो और गिफ्ट निफ्टी भी एक बड़ी गैप अप ओपनिंग का इशारा दे रहा था। बिल्कुल वैसा ही जब हमारा बाजार खुला तो शुरुआत क्या शानदार थी, उम्मीदों पर एकदम खरा उतरा। 9:15 बजे जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई सेंसेक्स ने सीधा 323 पॉइंट्स की छलांग लगा दी। ये एक साफ इशारा था कि बायर्स पूरे कंट्रोल में हैं। और ये जो तेजी थी ना ये खेल नहीं था। करीब 1 घंटे बाद भी सेंसेक्स 200 से ज्यादा पॉइंट्स ऊपर टिका हुआ था। मतलब मार्केट में भरोसा मजबूत था। जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट आया। सुबह की सारी तेजी, सारी पॉजिटिविटी अचानक से गायब हो गई और मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड गोता लगा दिया। पूरा सफर किसी थ्रिलर मूवी जैसा था। एक जोरदार शुरुआत, फिर अचानक से गिरावट और उसके बाद एक उतनी ही जबरदस्त वापसी। ये थे मार्केट के दिन भर के इमोशंस। सिर्फ 2 घंटे के अंदर मार्केट का पूरा मूड ही बदल गया। जो सेंसेक्स सुबह 203 पॉइंट्स ऊपर था वो दोपहर होते होते 136 पॉइंट्स नीचे चला गया। ये करीब 340 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा स्विंग था। की वजह क्या थी? कुछ बड़े स्टॉक्स थे जैसे विप्रो, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस जो मार्केट पर दबाव डाल रहे थे। अक्सर होता है कि जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं जिसकी वजह से ऐसी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन मार्केट ने यहाँ हार नहीं मानी। दिन के दूसरे हाफ में हमें एक ऐसी दमदार रिकवरी देखने को मिली जिसने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। और दोपहर के करीब 1:15 बजे जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया, बाजार में रौनक लौट आई। सेंसेक्स ने न सिर्फ अपनी सारी गिरावट को रिकवर किया बल्कि 370 पॉइंट्स की जबरदस्त बढ़त भी बना ली। मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रैली और तेज होती गई और कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स ने 76,000 का लेवल तोड़कर दिन का नया हाई बना दिया। ये दिखाता है कि बायर्स में कितना ज्यादा दम था। कि इस शानदार कमबैक के हीरो कौन थे? चलिए देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स थे जिन्होंने इस रैली को लीड किया। लीड कर रहे थे मेटल और ऑटो सेक्टर। मेटल इंडेक्स में तो 2% से भी ज्यादा की तेजी थी। साफ है कि इन सेक्टर्स में जबरदस्त खरीदारी हुई। अलग स्टॉक्स की बात करें तो इटर्नल ने तो कमाल ही कर दिया, 5.63% की बढ़त। साथ ही टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े नामों का भी इस रैली में बड़ा हाथ था। सेंसेक्स के इस उतार चढ़ाव के अलावा भी पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था। कुछ और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जो मार्केट के मूड पर असर डाल रहे थे। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। तरफ तो कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे और बिटकॉइन भी काफी मजबूत था। ये ग्लोबल फैक्टर्स हैं। वहीं देश में बेरोजगारी दर में हल्की सी गिरावट की खबर आई जो एक पॉजिटिव साइन था और शायद इसी ने दिन के दूसरे हिस्से में खरीदारों को और हिम्मत दी। दिन का अंत कैसा रहा? बेहद शानदार। सेंसेक्स करीब 580 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ और निफ्टी भी 172 पॉइंट्स ऊपर रहा। 2 दिन की ये जो जबरदस्त तेजी है ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये बस एक शॉर्ट टर्म उछाल है या फिर मार्केट एक नए और मजबूत फेज में एंटर कर रहा है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।
शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अब अभी सब्सक्राइब करें।